अस्सलाम वालेकुम जी। इमरान खान साहब हमारे साथ हैं। इमरान खान साहब केपी से हैं, किस जगह से हैं? सर मैं बलूचिस्तान से और बलूचिस्तान में कोयटा से ताल्लुक़ रखता हूँ। अच्छा, कोयटा से बलूचिस्तान से हैं। जी और सर। माशाल्लाह ज़िम्मेदार आदमी हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, पढ़ी लिखी फैमिली को बिलोंग करते हैं। और मेरे जी ये वीडियोस देखते हैं। तो खान साहब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाह रहे थे। खान साहब, इस सेशन में आप में वैल्यू ऐड हुई, हम किसी शेयर का नाम तो नहीं बता सकते, लेकिन आपको जी समझ आई कि ये कारोबार क्या है और ख़रीदो फरोख्त कैसे करनी है। बिल्कुल सर, बहुत कुछ सीखने को मिला है यहाँ सर, और काफी कम्प्रहेंसिव टाइप ऑफ लेक्चर्स आपने दिया था सर, जिससे बहुत सारे नॉलेज हमारे पास आ गया है सर, शेयर के मुतालिक और खरीद और फरोख्त के मुतालिक सर। और हमें ये भी इससे फायदा हो कि जी कुछ जी। एक्स्ट्रा चीजें जिनका हमें इल्म ही नहीं था कि ये हमें यहाँ पर सीखने को मिलेंगी, जो कुछ चीजें हमें बताई गई आपकी तरफ से सर। अब अगले 90 दिन के लिए खान साहब बिल्कुल तैयार हैं। मैं अपनी उसी बात को रिपीट करूंगा कि मैंने खान साहब को ये कहा कि 3.5 लाख से ज़्यादा सरमाया आपने 90 दिन नहीं लगाना। और जो मैंने आपको मेथडोलॉजी दे दी है, आपने वही मेथड आपने अडॉप्ट करना है अगले 90 दिन। और 90 डेज़ के बाद प्रिंट आउट निकाल के अपने रिज़ल्ट को देखना है। और आगे बढ़ने के लिए फिर आप अगर मेरे से एक और सेशन लेंगे तो फिर अगला पड़ाव मैं आपको बताऊंगा 10 लाख की तरफ हमने जाना है या अभी यहीं रहना है। क्योंकि देखें, बार बार मैं रिपीटेडली लोगों को कह रहा हूँ, जो लोग मार्केट में आ रहे हैं उसमें 3 किस्म के लोग हैं। मैंने पहले भी वीडियोस में बताया है। एक तो वो हैं जो 100% मैं समझाता हूँ उस पर अमल करते हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह से एक को भी नुकसान नहीं हुआ। किसी ने ज़्यादा कमाया, किसी ने बहुत ज़्यादा कमाया, किसी ने नॉर्मल कमाया। जिन्होंने उससे दाएं बाएं हुए, क्योंकि शुरू में वो एक नए लोग होते हैं, अगर वो उन हदायत पे अमल नहीं करेंगे तो उसके बाद वो गलती कर सकते हैं। जैसे आप ये समझ लें कि आप डॉक्टर बने हैं और आप हाउस जॉब कर रहे हैं, तो आपको सीरियस पेशेंट को नहीं देखने देते। वो आपको छोटे मोटे पेशेंट्स को देखने देते हैं। भाई इमरजेंसी में किसी को रगड़ लग गई, किसी की बाजू पे झरीट आ गई, किसी का पैर टूट गया, तो उसका एक्सरे करा लो, दवाई लिख दो, बड़ा डॉक्टर आएगा। ऑपरेशन नहीं करने देते शुरू में आप ऑपरेशन के साथ एज अ असिस्टेंट खड़े होते हैं, बड़े सर्जन के साथ आप सीखते हैं, आप तजर्बा लेते हैं। फिर जब आप एक्सपर्ट हो जाते हैं तो फिर एकदम आप भी बड़े डॉक्टर बन जाते हैं। इसी तरह ड्राइविंग जब आप सीखते हैं तो आप पहले ही दिन गाड़ी लेकर जीटी रोड पे नहीं निकल पड़ते, या किसी इंटरसिटी सड़क पर गाड़ी लेकर नहीं निकल पड़ते, क्योंकि आप किसी को कुचल देंगे नीचे और ख़ुद भी मारे जाएंगे। आप पहले जहाँ रश कम होता है वहाँ प्रैक्टिस करते हैं। जब आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी रश वाली जगह पे ले जाते हैं, फिर शहर के अंदर हल्की फुल्की झरीटें भी लगाते हैं गाड़ी को। फिर जब आप तजर्बाकार ड्राइवर हो जाते हैं तो फिर आप कराची से पेशावर तक भी आप वो गाड़ी लेकर जा सकते हैं। तो इसी तरह स्टॉक मार्केट भी कोई डिफरेंट चीज़ नहीं है। किसी ब्रोकर ने आपको तावीज़ नहीं देना, किसी जवाद साहब ने आपको तावीज़ नहीं देना। हमारे सेशंस के अंदर हम क्या करते हैं, हम बंदे को एक क्लियर कट विजन देते हैं, जिसको कहते हैं टनल विजन, कि आपने ऐसे इतने सरमाए से स्टार्ट लेना है। 90 दिन आपने तजर्बा लेना है बाइंग सेलिंग का। 90 दिन आपने सुकून से काम करना है। उसके बाद आपने अपना रिज़ल्ट लेना है। क्योंकि मैं इस चीज़ का मुआवजा करता हूँ कि कोई आदमी अगर आज के दौर में अच्छा मोबाइल टेलीफोन ख़रीदता है तो वो भी तो डेस्क पे पड़ा है ना, 90 दिन में उसकी कीमत बढ़ तो नहीं जाती। यस यानी सर। इतने पैसे। अब अगर आपने एक बार इस कारोबार को सीख लिया और समझ लिया और आहिस्ता आहिस्ता इसकी डायनामिक्स को समझ लिया, तो फिर आप एक दिन मेरे लेवल पे मुझसे आगे भी जा सकते हैं। कोई चीज़ आदमी, कोई जो ऑलरेडी गाड़ियाँ चला रहे हैं, वो कोई माँ के पेट से तो लाइसेंस हाथ में पकड़ कर आए नहीं थे। कोई डॉक्टर जो बड़े बड़े सर्जरी कर रहे हैं, जब पैदा हुए थे तो सब बच्चे एक जैसे होते हैं। उन्होंने मेडिकल की तालीम ली और उन्होंने इसी तरह पायलट की तालीम ली और जहाज़ उड़ाना शुरू कर दिया। तो इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट इज़ अ स्किल। लेकिन अगर आप मुंह उठाकर मार्केट में आ जाएंगे, ब्रोकरों के कहने से बाइंग सेलिंग करेंगे, लोगों के कहने से बाइंग सेलिंग करेंगे, तो आप अपना कबाड़ा कर लेंगे, बिल्कुल उस बच्चे की तरह
जो गैराज में गाड़ी स्टार्ट कर देता है और अब्बू जब घर आते हैं तो इंजन बच्चे की गोद में होता है और बच्चा पिछली सीट पे होता है। यानी खींच कर जब आप मारेंगे दीवार में गाड़ी तो उसके बाद इंजन ही उखड़ कर आपके पीछे आ जाएगा ना, गाड़ी तबाह हो जाएगी। और वही बच्चा अगर एक ग्राउंड में जाके एक खाली बगैर ट्रैफिक के आहिस्ता आहिस्ता 18 साल का जब होता है और वो खाली सड़कों पे पहले चलाता है, फिर वो ड्राइविंग लाइसेंस लेता है और फिर वो मज़े से जो है दुनिया भर में ड्राइविंग करता है। तो कोई भी स्किल हो उसे पहले सीखना पड़ता है, और सीखे बगैर आप ब्रोकर आपकी फूफी का बेटा नहीं है, आपके चचा का बेटा नहीं है, वो आपको क्यों भाई कमा के देगा। हम भी यहाँ पर जब लोग आते हैं हमारे पास सेशन लेते हैं, वर्कशॉप लेते हैं, तो हम उनको तालीम देते हैं, स्किल देते हैं, समझाते हैं कि किन पैरामीटर्स पे आपने शेयर पिक करना है, कैसे ख़रीदना है, कैसे बेचना है। अब खान साहब को बिल्कुल कुछ नहीं पता था मार्केट के बारे में। अब ये इनको टनल विजन के साथ मैंने बिल्कुल इनको ट्रेन कर दिया। अगर ये 90 दिन कोई ख़ुद गलती नहीं करते, ये 1 रुपया भी लूज़ नहीं करेंगे और कुछ ना कुछ कमाएंगे यकीनन, गारंटी के साथ। लेकिन अगर ये भोंगियाँ मारनी शुरू कर दें और कभी इस ब्रोकर को फ़ोन, कभी इसकी सोन, कभी उसकी सोन, फिर दाएं बाएं जो लोग काम कर रहे हैं उनकी वो नीम हकीम खतरा जान कि यहाँ पे पट्टी बांध लो, यहाँ पपीते का जूस पी लो, यहाँ पे अखरोट खा लो, तो वो पेशेंट मर जाता है। मैं अक्सर अपनी वर्कशॉप में भी ये वाक़या सुनाता होता हूँ। खासा बड़ा मज़े का लतीफ़ा है कि गांव के अंदर ना, गांव के अंदर जो भैंस होती है ना, वो बहुत बड़ी कीमती चीज़ होती है गांव के लोगों की, क्योंकि उससे उनके बच्चे दूध भी पीते हैं और उससे कुछ थोड़ा बेच बाच के उसका दूध बछड़ा बेच के वो कुछ ना कुछ कोई पैसा भी कमाते हैं। तो गाँव में एक आदमी की भैंस बीमार हो गई तो वो दूसरे के पास चला गया। उसने कहा जी गुड़ डालो, उसे ये दवाई खिलाओ, ये दवाई खिलाओ, ये दवाई खिलाओ। वो रोज़ खिलाता रहा। 7वें दिन बड़ा परेशान होया, कहता यार मेरी तो भैंस मर गई। कहता अच्छा तेरी मर गई, मेरी भी ऐसे मरी थी। तो बात ये है कि किसी उस आदमी से पूछें, उस आदमी से सीखें जो पैसे बना रहा है इस काम में। तो खुद पूरी ज़िंदगी घाटे खाते रहे हैं लोग, उनसे अगर आप सीखेंगे तो स्वाय घाटे के, स्वाय नुकसान के आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो पहले सीखें फिर करें, जिससे मर्जी सीखें, जिससे मर्जी सीखें, पर उस बंदे की बात देखें जिसकी आप रिजल्ट देखें कि उसने कुछ किया है ज़िंदगी में। तो अल्लाह का शुक्र है हमें मार्केट अलग ने इज़्ज़त दी हुई है। ये ब्रोकर भी अक्सर हमारे शागिर्द हैं जो बैठे हुए हैं, जानते हैं हमें, और अक्सर इनके प्रोग्रामों में भी हम आते हैं, टीवी में भी आते हैं। तो कुछ सीखा हुआ है, कुछ किया हुआ है तो सिखा रहे हैं। तो बेउस्तादों की तरह अगर आप मार्केट में एंटर होंगे तो आई एम वेरी सॉरी टू से स्वाय डिज़ास्टर के आपको कुछ नहीं मिलेगा। सो इफ़ यू वांट टू कम इन आवर वर्कशॉप, अभी 9 अक्टूबर को हमारी वर्कशॉप हो रही है। 0300946624 033642423426 पे व्हाट्सएप वॉइस और टेक्स्ट मैसेज करें और डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। यहाँ मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, चूँकि अल्लाह माफ़ी दे हम मांगने नहीं आते लेकिन हाथ पटाने की हम बातें करते हैं। वो जो मीम है, मुझे उस पर बड़ी हंसी आती है। आप हर आदमी को अपने जैसा ना समझें। सोशल मीडिया पे अक्सर लोग ये समझते हैं कि पता नहीं वो 2-2.5 हज़ार रुपये की फ़ीस या 4-5 हज़ार रुपये की फ़ीस से कोई अरबों रुपये बन रहे हैं। हर आदमी ये चीज़ नहीं कर रहा होता। मैं एक मिशन और विजन लेकर ये चीज़ इस मार्केट में आया हूँ। मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट के बारे में लोगों को नॉलेज नहीं है। अब हम जब उनको नॉलेज देंगे तो उससे मुल्क की खिदमत है। जो को डॉक्टर भी मेडिकल कॉलेज फ्री तो नहीं पढ़ा रहे, जो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटियाँ फ्री तो नहीं पढ़ा रही, लेकिन जब डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है तो पुल बनते हैं, बड़ी बड़ी दीवारें बनती हैं, बड़े बड़े स्ट्रक्चर बनते हैं। इसी तरह जब स्टॉक मार्केट के शागिर्द मेरे बढ़ते जाएंगे तो पाकिस्तान की इकोनॉमी में वो आगे लोगों को सिखाएंगे और मुल्क तरक्की करेगा। वरना मुझे ज़रूरत नहीं है लोगों को सिखाने की। मैं आज अगर इस काम को बंद कर दूं मेरी ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं बल्कि अपना टाइम एक्स्ट्रा दे रहा हूं। अब मेरी अर्निंग इस टाइम में कम होती है जो मैं टीचिंग करता हूं, लेकिन मुझे खुशी मिलती है कि दुनिया से मेरे जाने के बाद भी मेरे शागिर्द ज़िंदा रहेंगे। और जिन्हें फैज़ होता है, फ़ायदा होता है, वो सऊदी अरब जाते हैं, वहाँ मक्का से भी खैर से दुआएं करते हैं, मदीने से करते हैं, वीडियोस बना के भेजते हैं। मैसेजेस तो इतने आते हैं मुझे कि वो मैंने कभी स्क्रीनशॉट लगाया ही नहीं है कि लोग कहेंगे यार ये तो खुद ही लगा देता है। मैं इसीलिए सिर्फ वीडियो शेयर करता हूँ कि बंदा सामने बैठा, भाई देख लो वाकई है। तो बाकी दिलों के हाल अल्लाह जानता है। इज़्ज़त जिसे अल्लाह चाहे दे, जिससे चाहे रिज़्क़ अल्लाह दे, जिससे चाहे ले।
जो मुझसे हो सकता है मैं अपने मुल्क के लिए कर रहा हूँ। जो कोई ये समझता है कि भाई हम नहीं खिदमतकार हैं, वो ना आए हमारे पास, और जो अच्छी जगह है वहाँ से सीख ले। लेकिन जो मेरे फॉलोअर हैं सोशल मीडिया पे, लोग मुझे फॉलो करते हैं खान साहब की तरह और लोगों की तरह, उन्हें मैं एक ही बात कहूँगा कि करने से पहले सीखो, वरना आपका नुकसान होगा। ड्राइविंग करने से पहले अगर मोटरसाइकिल पे बैठोगे तो टांग तोड़ोगे या किसी पे जाके लगोगे, तो पहले सीखो फिर करो। इसी तरह फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। खान साहब बहुत शुक्रिया, बहुत खुशी हुई आपसे बहुत बात करके। थैंक यू ज़िंदगी सर। रही तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बिल्कुल इंशाल्लाह। हाफिज़।